दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MS एक्सेल के न्यू फॉर्मूला से पूछे गए TCS के क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके HCM और AWTPO के एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस, HCM, AWTPO, CISF, HC मिस्टल की, तो आप रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दिल्ली पुलिस, HCM और AWTPO वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 50 मॉक टेस्ट एग्जाम तक करवाए जाएंगे और 30 मॉक टेस्ट आपको CISF के प्रोवाइड करवाए जाएंगे एग्जाम तक। और दोस्तों हमने आपके लिए कंप्यूटर का 400 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट TCS का ये बेस्ट कॉम्पाइलेशन है और यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस, HCM या AWTPO का टेलीग्राम ग्रुप, तो आप सर्च कर सकते हैं @DPSC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था TCS के द्वारा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या है। ये फार्मूला राजू ने बाबू भैया को दिया और बोला कि बाबू भैया इस फार्मूले को आप MS एक्सेल में डालिए और मुझे रिजल्ट बताइए कि क्या होगा। तो बाबू भैया चकरा गए कि राजू तूने मुझे क्या दे दिया। फिर राजू उनको बताता है कि ये जो फार्मूला है कैसे काम करता है। दोस्तों ये आपका जो फार्मूला होता है साइन का फार्मूला होता है और एक काम करता है केवल साइन पर। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू है, जो फार्मूला के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये देता है 1। अगर आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर दे रखी है, कुछ भी वैल्यू हो और उसके अंदर आपका नेगेटिव साइन दे रखा हो, तो उसकी जो आउटपुट आएगा वो आएगा -1। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू है 0 दे रखी है तो उसका आउटपुट आएगा 0। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका काम करता है साइन के ऊपर। वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट आएगा आपका 1, नेगेटिव है तो -1 आएगा, 0 है तो 0 उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने। साइन 10, तो यहाँ पर जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। दूसरे वाले के अंदर देखिए साइन 4 - 4, तो 4 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 यहाँ पर आ गया है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट वाला देखिए आप, साइन दे रखा आपको माइनस के अंदर, ठीक है, और एक ये है आपका नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव के अंदर आएगा, -1 आएगा। ठीक है, नंबर यहाँ पर हमें कुछ भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर माइनस साइन है तो आपका जो रिजल्ट है वो माइनस के अंदर ही आने वाला है और वो जो रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये जो आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है, इसके अंदर क्या साइन दे रखा है माइनस का, तो आपका जो रिजल्ट है वो माइनस के अंदर आएगा, -1। अगर यही आपका पॉजिटिव नंबर होता तो आपका रिजल्ट आता 1। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इस फॉर्मूले को आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछ सकता है। न्यू फॉर्मूला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला आपके कांस्टेबल के अंदर नहीं पूछे गए थे, वहाँ पे पूछे गए थे वी लुकअप, ठीक है, काउंट वाले फंक्शन पूछे गए थे और आपका फैक्टोरियल वाला जो फॉर्मूला था वो पूछा गया था। ये फॉर्मूलाज नहीं पूछे गए थे, तो आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं ये दिल्ली पुलिस HCM के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या है। ये आपका जो फंक्शन है, नोट का एक लॉजिकल फंक्शन है आपका, आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और ये बोल रखा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये जो फंक्शन है आपका, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन कैसे काम करता है। ये आपका एक लॉजिकल फंक्शन होता है, ठीक है, जो वर्क करता है 0 और 1 पर केवल। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू है 0 दे रखी है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा हमेशा। ये बोलता है 0 ही अटूट सत्य है। ठीक है, 0 के अलावा सब कुछ गलत है। ठीक है, तो ये अगर आपकी वैल्यू है 0 दे रखी है तो ये देगा सत्य यानी कि ट्रू। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि 1 है तो ये जो रिजल्ट देगा वो देगा फॉल्स यानी कि गलत है। इसका कहना है 0 ही अटूट सत्य है, वो ही अनंत है, उसके उसके अलावा जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना आपको, अगर वैल्यू आपकी 0 है तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है तो आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स यानी कि गलत। यहाँ पर आप एक देख भी सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए डाला है MS एक्सेल का फॉर्मूला नोट 10। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू है 0 से बड़ी है तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नोट ये बोलता है कि 0 ही अनंत है, 0 ही आपका अटूट सत्य है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एम एस एक्सेल फार्मूला, निम्नलिखित एम एस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या है। एब्सोल्यूट फंक्शन है ये, शॉर्ट में लिखते हैं इसको एबीएस। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आप एक बार करके भी देख सकते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू तक लेकर जाता है, और इसे ये कोई मतलब नहीं है कि आपका जो वैल्यू दे रखी है वो नेगेटिव साइन के अंदर दे रखी है या पॉजिटिव साइन के अंदर दे रखी है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 5 है तो आपका रिजल्ट जो है वो 5 आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन से इसका कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं होता है। जैसे कि दोबारा से हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द नंबर विदाउट इट साइन। जो आपका रिजल्ट आता है वो विदाउट साइन की आता है, आप कितने माइनस यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर डाल दो, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा वो विदाउट साइन यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एब्सोल्यूट 2 दे रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 आपकी है, जो इसका रिजल्ट आपका 2 आया है। -2 दे रखा है जब, ठीक है, फिर भी आपका 2 ही आया है। A2 सेल के अंदर -4 आपका डाल रखा है, फिर भी आपका 4 ही आया है। ये बोलता है कि हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे, आप चाहे हमारे आगे कितने भी माइनस लगा लो, हम तो रिजल्ट देंगे आपका जो हमारी वैल्यू है वो ही देंगे। ठीक है, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, कितने माइनस आप लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे अपनी वैल्यू से मतलब होता है, साइन वगैरह से कोई भी मतलब नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in MS Excel 2016 worksheet, the cell A1 contains the fill was great. The cell B1 contains the formula proper A1. What will be the output? MS Excel 2016 वर्कशीट में सेल A1 के अंदर ये आपका डाल रखा है, ठीक है, और B1 के अंदर आपका फॉर्मूला डाला गया है प्रॉपर A1। तो आउटपुट क्या होगा। एक दिन क्या होता है, बाबू भैया पी के आ जाते हैं और राजू उनको बोलता है कि बाबू भैया आप एक्सेल के अंदर ये लिख के दिखाइए मुझे। तो बाबू भैया ने पी रखी थी, वो ऐसे लिख देते हैं ऊट पटांग। तो राजू बोलता है उनको, क्या कर रहे हो बाबू भैया। तो फिर बाबू भैया बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पी लिया, मुझसे नहीं लिखा जाएगा। तो उसको राजू ठीक करता है, वहाँ पर फंक्शन यूज़ करता है वो A1 सेल के अंदर प्रॉपर का। प्रॉपर फंक्शन जो होता है आपका, ये प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपके लेटर्स को लेके जाता है। यानी कि जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस के अंदर होगा, और उसके बाद जो भी लेटर्स होंगे आपके लोअर केस के अंदर होंगे। ठीक है, तो यही काम होता है आपका प्रॉपर फंक्शन का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल के अंदर होगा, और सारे आपके स्मॉल के अंदर होंगे। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल, फिर स्मॉल के अंदर। फिल्म के अंदर फर्स्ट कैपिटल फिर स्मॉल, वॉल्स के अंदर फर्स्ट कैपिटल फिर स्मॉल, और ग्रेट के अंदर फर्स्ट कैपिटल फिर स्मॉल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इन ए MS Excel 2016 शीट, द सेल A6 एंड B6 कंटेन माई एंड लाइफ रिस्पेक्टिवली। द सेल C6 कंटेन्स द फार्मूला कॉनकैटिनेट। यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज किया गया है A6 से B6 तक। ठीक है, तो व्हाट इज द आउटपुट। दो आपकी सेल हैं A6 और B6। ठीक है, A6 के अंदर आपका लिखा गया है माई, और B6 के अंदर लिखा गया है आपका लाइफ। ठीक है, हमने अब क्या किया है, C6 के अंदर कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज किया है, तो आपको आउटपुट बताना है। तो दोस्तों कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या होता है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को एक ही स्ट्रिंग्स में मिलाकर लिखता है। ठीक है, तो A6 के अंदर आपका माई लिखा गया है और B6 के अंदर आपका लाइफ लिखा गया है, तो दोनों एक ही स्ट्रिंग के जब अंदर जब ऐड होंगे तो वो बनेंगे आपके फर्स्ट ऑप्शन माई लाइफ। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही स्ट्रिंग के अंदर दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करके यहाँ पर लिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यूज कॉनकैटिनेट फंक्शन, और ये आपका टेक्स्ट फंक्शन होता है जो दो और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग्स के अंदर यहाँ पर कंबाइन करके लिखता है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा गया है माई एंड लाइफ, यहाँ पर इसने क्या किया है, दोनों स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग्स के अंदर मिलाकर लिख दिया है। इन सारे फंक्शंस को आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट, इन एन MS एक्सेल वर्कशीट सेल A1 टू A6 1 2 3 A B C रिस्पेक्टिवली, सेल G1 कंटेन्स द फार्मूला काउंट A1 से लेके A6 तक। व्हाट विल बी द आउटपुट। ये बोल रहा है MS एक्सेल वर्कशीट के अंदर A1 से लेके A6 तक आपकी जो वैल्यू डाली गई है वो है 1 2 3 ABC। ठीक है, और हमने G1 के अंदर फार्मूला यहाँ पर लगाया है काउंट A1 टू A6। तो आपका आउटपुट क्या होगा यहाँ पर।
दोस्तों जो आपका काउंट फंक्शन होता है वो करता है कैलकुलेट नंबर्स को, ये नंबर्स को काउंट करता है, केवल लेटर्स को काउंट नहीं करता है। तो आपका जो फार्मूला डाला गया है इसके अंदर A1 से लेके A6 तक, इसके अंदर आपकी जो नंबर्स हैं केवल 3 हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इनको काउंट करेगा ये, बजाय ABC को काउंट नहीं करेगा ये केवल नंबर्स को काउंट करेगा, 1 2 3 को ABC को काउंट नहीं करेगा। तो कितने नंबर्स हो गए यहाँ पर, 1 2 3, यानी कि 3 नंबर यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर देखो कितना दिमाग लगाता है यहाँ पर। जब MS एक्सेल हम करके नहीं जाते हैं तो स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स जो दिमाग वहाँ पर लगाते हैं, इनको जोड़ के देखें कैसे ना कैसे हमारा आंसर फिट हो जाए। 1 + 2 + 3, 3 + 2 + 1 यानी कि 6। ओहो, 6 ऑप्शन के अंदर बिल्कुल आंसर फिट हो गया। जब आंसर की आती है तो इसका आंसर मिलता है आपको 3, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स MS एक्सेल में ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, ठीक है। वो ये देखते हैं कि कैसे ना कैसे करके हमारा ऑप्शन है वो भिड़ जाए, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपना कॉपी में राइट डाउन कर लेना। काउंट फंक्शन का क्या काम होता है, केवल नंबर्स को काउंट करता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख भी लीजिए, नंबर ऑफ एंट्रीज इन नंबर फील्ड दैट इज इन द रेंज और एरे ऑफ नंबर्स, जो आपकी एक रेंज के अंदर नंबर्स दिए गए हैं उनको काउंट से करता है। नेक्स्ट चलते हैं, यू इंसर्ट द फंक्शन टुडे इन ए MS एक्सेल वर्कशीट और 19/12/2019 व्हेन यू ओपन द वर्कशीट द नेक्स्ट डे व्हाट विल बी द आउटपुट। आपने क्या किया है, 19/12/2019 को फंक्शन यहाँ पर लगाया है, कौन सा, टुडे वाला। जब आप अगले दिन वर्कशीट को खोलते हो तो आउटपुट क्या होगा। दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर फास्टली जो हम चलते हैं, थोड़ा नर्वस भी रहते हैं, तो माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम जल्दबाजी के अंदर ये देखते हैं 19/12/2019 दे रखे, टुडे फंक्शन का यूज किया गया है। आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे कि उसने ये बोला है जब आप अगले दिन वर्कशीट को खोलते हो, तो अगले दिन वर्कशीट को खोलोगे तो क्या कौन सी डेट मिलेगी, उससे अगली मिलेगी 20/12/2019। इसका आंसर तो भैया ही बता देंगे। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इतनी नर्वसनेस होती है, प्रेशर इतना होता है कि पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं। तो आप हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और कंप्लीट पढ़ें, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में निम्न सूत्र का परिणाम क्या है। डेज का यहाँ पर फार्मूला लगाया गया है। डेज जो फंक्शन होता है आपका, ये आपके जो डिफरेंस होता है, 2 दिन के बीच का डिफरेंस, उनको काउंट करता है, ठीक है। तो 12 जनवरी से लेके 1 जनवरी के बीच में कितने दिन होते हैं, यहाँ पर 11 दिन होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 11 होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर ये 12 भी आ जाता है जल्दबाजी के अंदर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। डेज फंक्शन क्या होता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स, 2 डेट्स के बीच में आपका जो नंबर ऑफ डेज है उनको काउंट करने का काम ही करता है डेज फंक्शन आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या है, ठीक है। लेन फंक्शन का यूज यहाँ पर किया गया है। ये होता है आपका लेंथ, ठीक है। ये कैरेक्टर्स को, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। यहाँ पर हमें दे रखा वर्ड स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कैरेक्टर है इसके अंदर। तो लैन फंक्शन का काम क्या होता है, कैरेक्टर्स को काउंट करना। तो 10 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा 10। देख लीजिए, लैन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, यानी कि आपके टेक्स्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको एक काउंट करने का काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन था, वो आगे है, ये रहा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या होगा। मोड का फार्मूला आपके सामने है। मोड का फार्मूला दे रखा है, पहले हम इसको देख लेते हैं मोड का फार्मूला कैसे काम करता है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोड के अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर दे रखा होता है उसको सेकंड वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वही हमारा रिजल्ट होता है। लेकिन जो आपका साइन आएगा रिजल्ट के अंदर, वो डिवीजर, यानी कि जो आपका नीचे वाला होता है हर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर का साइन होता है वही आपका रिजल्ट के अंदर आता है। पहले वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, 3/2, तो इसका रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। सेकंड वाले के अंदर देखिए, मोड -3/2, -3/2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 1। लेकिन जो आपका डिवाइजर है यहाँ पर, डिवाइजर यानी कि डिनोमिनेटर, वो प्लस के अंदर है, तो आंसर आपका प्लस के अंदर आएगा, ठीक है। इसे कोई मतलब नहीं है आपका न्यूमैरेटर प्लस है या माइनस है,
ठीक है। यहाँ पर जो डिपेंड करेगा वो जो आपका डिवाइज़र होता है वो माइनस के अंदर होगा तो आपका आंसर माइनस के अंदर आएगा, प्लस के अंदर होगा तो आपका आंसर प्लस के अंदर आएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर मोड 3 - 2, तो 3 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। अब हमारा जो डिवाइज़र है वो माइनस के अंदर है तो हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस के अंदर आएगा। नेक्स्ट वाले के अंदर देखिए मोड -3 - 2, पहले इसको डिवाइड करना है और फिर जो हमारा आंसर आएगा और जो हमारा डिवाइज़र के अंदर साइन होगा वही यहाँ पर मैटर करेगा। ठीक है, तो ये मत कर देना -3/2, माइनस से माइनस कट गया, 3/2, एक रिमाइंडर आ गया, एक इसका आंसर आ गया, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमेशा इस वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, डिवाइजर के अंदर जो आपका साइन होगा वही आपका रिजल्ट के अंदर आएगा। सबसे पहले रिमाइंडर आपको निकालना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि डिवाइजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर बनेगा वो -1 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए निम्न में से MS एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या है? मोड 10/-3, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब हमारा डिवाइज़र क्या है? माइनस के अंदर है तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या है? -500, -250, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स, अब तो आपने कर लिया है मोड, लेकिन जिन्होंने कर नहीं रखा है ना वो दिमाग लगाएंगे यहाँ पर 500 और 250 ये जोड़ दिए और बन गया आंसर 750। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, इसका आंसर आप आसानी से अब कर दोगे क्योंकि आपको पता लग गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।